So it's the third part of 1D motion, part third of 1D motion. So this is the question first. एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन. अब हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन एक देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी. इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल्स. और डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी चेंज. एक्सेलरेशन जो होगा वो पार्टिकल का कब चेंज होगा. अब एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन डी ओवर डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ये बोल सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. सो वेलोसिटी है यहाँ पे. एक्सेलरेशन में यहाँ पर हम स्पीड नहीं लेते, वेलोसिटी लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी चेंज, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो पार्टिकल का चेंज हो जाएगा. अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका अलग का एक्सेलरेशन होगा, इसमें है तो अलग एक्सेलरेशन होगा. जैसे कि सपोज़ हम ये मान सकते हैं कि जो वी इनिशियल है, कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 2i कैप है, वहीं पे वी फाइनल जो है वो -2i कैप है, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में जा रही है, ये वेस्ट में जा रही है. तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. सो -2i कैप -2i कैप. सो इट्स -4i कैप बाई टी टाइम टेकन. इसमें जो लगा, जैसे सपोज 2 सेकेंड्स लगा तो 2 सेकेंड ये चीज़ हो जाएगी. यानी कि वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल को वो भी चेंज होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज होगा या नहीं, वो बात भी सही है. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो दोनों ही चेंज होंगे. सो इट्स द सी आंसर. इसका एक्सेलरेशन कौन कौन चेंज कर सकता है. बोथ ए एंड बी, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज. अब सेकंड क्वेश्चन इज इफ अ पार्टिकल विद एन एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल जो कि एक्सेलरेटेड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट. इनमें से क्या चीज़ें कांस्टेंट रह सकते हैं. अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है विद मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. सो वेलोसिटी जिसमें भी आ रही है वो तो अब हटा सकते हैं आराम से, यानी कि इसमें आ रहा है वो तो वेलोसिटी एंड स्पीड नहीं, ये तो ऑप्शन में होगा नहीं. अब ओनली द वेलोसिटी पे अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकते नहीं, ऐसा नहीं होगा. जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, तो यानी इसको भी हटा सकते हैं हम. अब नेदर स्पीड और नॉर वेलोसिटी. अब हमें पता है कि स्पीड क्या होती है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. ये जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती. ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता. डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. सो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. सही बात है एकदम. तो इसको हम ले सकते हैं ओनली द स्पीड और द वेलोसिटी. तो नेदर स्पीड. अब ये देखिए, ये बोला कि स्पीड चेंज नहीं होगी तभी कैन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो क्या स्पीड और वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी वैसे भी नहीं आने वाला कि नेदर स्पीड और नॉर वेलोसिटी. मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो कांस्टेंट रहेगी. अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहने वाली क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है. तो ये चीज़ तो वेलोसिटी तो नहीं रहेगी, तो इसमें वेलोसिटी हट गया. सो इट्स अप ओनली द स्पीड. स्पीड कैन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. एंड एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इस वजह से. और वेलोसिटी भी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इस वजह से ये चीज़ नहीं होगी. एंड थर्ड क्वेश्चन भी ईजी है काफ़ी ज़्यादा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इन 0.34 मीटर पर सेकेंड. यानी कि एवरेज वेलोसिटी देख रखी है हमें. क्या देख रखा है. एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 0.34 मीटर पर सेकेंड. एंड द डिस्टेंस कितनी है 3.06 मीटर. सॉरी, जो डिस्टेंस कवर अप किए इन्होंने वो की है 3.06 मीटर. इट्स 0.34 मीटर पर सेकेंड. जब द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0.18 मीटर पर सेकेंड. यानी कि अब जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, इट्स 0.18 मीटर पर सेकेंड. ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछना चाह रहे हैं. सो अब ये बताइए, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 0.8 सो यहाँ पर है तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फिर वही चीज़ है. अब डिस्टेंस 3.06 मीटर है इसने जो कवर अप की, जो कि इसने कितने
एवरेज वेलोसिटी पे कवर की 0.34 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी जो रही, और चेंज जो हुआ वो हुआ 0.18 मीटर पर सेकेंड, और ये पूछ रहा है हमसे एक्सेलेरेशन। बट एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद करिए। एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई टी। सो यहाँ पर तो है ही नहीं है हमारे पास, टी तो है ही नहीं, टाइम टेकन तो है ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को सोचना है। अब इस चीज़ को सोचना है, तो अब हम कैसे करते हैं। सो अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन अभी हमने ये चीज़ देखी, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। वो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास 0.34 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी 0.34 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, डिस्टेंस टोटल उसने कवर अप की 3.06 मीटर, 3.06 मीटर। एंड उसने जो चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी देख रखिए, तो हम यहाँ से पहले टाइम टेकन निकाल लेंगे कि कितना टाइम उसने लगाया इस चीज़ के लिए, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन वेलोसिटी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन होता है, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है 3.06 मीटर, और जो वेलोसिटी है वो हमारी 0.34 मीटर। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास टाइम आ चुका था, हम इसको लगा सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको लगा देते हैं सीधा। सॉरी थोड़ी सी राइटिंग आज गंदी है। चेंज इन वेलोसिटी 0.18 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पे टाइम टेकन जो था 3.06 इंटू 0.34, ये चीज़ हो 18 कैंसिल। इसका जो आंसर आएगा वो 9 सेकंड कुछ आएगा। इसको एक बार काट के देखते हैं। सो इट्स 9 2 18, 9 2 9 18 कर लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। सो यहाँ पर ये 9 आ गया। सो 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 2 3 7 21, 17 72 34, 0.2, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द आंसर। देखो 9 नहीं है, यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर। अब सेकेंड इन अनदर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle at time t along a straight line is given by x is equals to अल्फ़ा माइनस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। तो अब ये पूछ रहा है एक्सेलेरेशन। अब हमें पता है कि पहले इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके, देन इसको आफ्टर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एक्सेलेरेशन जो होता है वो dv/dt होती है। हम छोटी से बड़ी में जाने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, छोटी से बड़ी में जाने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और बड़ी से छोटी में जाने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताऊंगा। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो बता देते हैं। यहाँ पे x है, सो अब हमें वेलोसिटी में निकालना, तो dx/dt करेंगे। अब dx/dt करेंगे तो यहाँ पे जिसकी भी t होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, सो जितनी भी t की पावर होगी वो आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर दी जाती है। यहाँ पे कोई भी t की पावर नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। यहाँ पे एक t की पावर है तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बीटा और टी टू द पावर 1 है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसकी जो पावर बीटा टी टू द पावर 1 है, -1 कर देंगे इसकी पावर को, और यहाँ पर गामा ये 2 जो है वो आगे की तरफ ले लेंगे मल्टीप्लाई में गामा, और टी टू द पावर 2 -1। तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 माइनस बीटा, कि टी टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 गामा टी, राइट। अब एक्सेलेरेशन देखना है तो एक्सेलेरेशन भी ऐसे ही कुछ होगा, dv/dt इज इक्वल्स टू 0 माइनस बीटा, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 गामा टी टू द पावर 1 -1। सो ये जो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 गामा, क्योंकि टी टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो एक्सेलेरेशन इज ओनली 2 गामा।
अब ये हमने ये देखना है कि टी टू द पावर 1 माइनस 1 जो होता है वो टी टू द पावर 0 का, तो टी टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इस चीज़ होती है। अब एक नया क्वेश्चन फॉर हमारे लिए, अ कार ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्लोड डाउन टू 44 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड द रिटार्डेशन इज। अभी हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी देख रखी है एक जो कि 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एक कार जो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसकी जो स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है 15 सेकेंड के अंदर। तो रिटार्डेशन क्या होगा इसके लिए? रिटार्डेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। रिटार्डेशन होता क्या एक्चुअल में? रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन से स्पीड कम होती है, कह सकते हैं। रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ से एक पता कर सकते हैं, ये बोल रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर थी पहले इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 44 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एक्सेलरेशन का हम सीधे सीधे हम लगा सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम टेकन, यानी कि टाइम टेकन यानी डेल्टा टी एस कह सकते हैं या टी कह सकते हैं हम सिर्फ। तो वी फाइनल हमारी 44 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे तो टाइम सेकंड्स में दिया गया है। अब हम कैसे करेंगे? ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि हमें जो वेलोसिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी पहले। सो हम पहले वेलोसिटी चेंज कर लेते हैं। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या होता है, इट्स 80 × 1000, वही चीज़ मैं कल जो बताया था, इसको हार में मिनट में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। और इसको हम या ये भी लिख सकते हैं 80 × 5/18, इससे ज़्यादा इजी रहेगा, ये ज़्यादा इजी रहता है एक्चुअल में। 5/18 से कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसको अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड ही करना पड़ेगा पहले तो हमें। इट्स 2 9 18 × 40 200/9 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड जो भी इनिशियल थी है, वी फाइनल जो थी वो थी 44 × 5/18, 2 9 18, 22 110 डिवाइड बाय 9। सो 110/9 माइनस 200/9, और टोटल जो टाइम टेकन हुआ वो 15 सेकेंड्स हुआ। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे पहले, ये बहुत कैलकुलेटिव है। 90, ये 90 रह गया, ये 15, 9 से 10 कैंसिल। यहाँ पे एक्सेलेरेशन, अभी मैं इधर का इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले आते हैं। एक्सेलेरेशन जो निकला वो निकला कितना, 10/15। सो कितना निकल जाएगा दोस्त लोगों, 2/3। सो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलेरेशन ऑफ दिस। यहाँ पे भी इनिशियल हमने सही तो निकाला, पहले देख लेते हैं। 4200/9, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110/9, यहाँ पे -90 हो जाएगा। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव में आएगा एक्सेलेरेशन। सो -10, इट्स एक 90 रह जाएगा, 90/9, 15, 10 कैंसिल, तो 10/15 -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर अब देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को आपको सारे के सारे ऑप्शंस और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन के भी तो 2-3 क्वेश्चन और हैं। अब बॉडी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, वही चीज़ आगे फिर से हमारी टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट वाली चीज़। सो एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी V1 जो मान सकते हैं या V इनिशियल जो मान सकते हैं वो 30 आई कैप मान लेते हैं। V ईस्ट में चल रहा है तो सीधी बात आई कैप ही लेंगे। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। अब V फाइनल कितनी हो गई, इसने ये बोला कि 10 सेकंड के अंदर, टाइम टेकन जो लगा वो 10 सेकंड लगा। 10 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 40 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, यानी कि जी कैप। ये चीज़ हो गई। अब एवरेज एक्सेलेरेशन पूछ रहा है हमसे, तो एक्सेलेरेशन का क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय T, वही फॉर्मूला, 40 J कैप माइनस 30 I कैप बाई 10। अब एक चीज़ देखिए आप, ये तो J और I में हो गया। अब इसको कैसे डिवाइड करें या इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या कर सकते हैं आप लोग? इसके लिए एक छोटा सा है, वही चीज़ करेंगे दोबारा से। ये इधर और वेलोसिटी पहले कहाँ से ली थी, ईस्ट में, तो ये वाली ईस्ट होती है, नॉर्थ होती है, हमें पता है। 30 आई कैप, ये 40 जे कैप, दोनों हो गई। इसको हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस कितना है कि 50, तो ये 4 4 60। अगर देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो बच्चे तो नहीं रहेगा यहाँ तक है तो
तो बेस का स्क्वायर 3900 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1600 हो जाएगा, ये अंडर रूट में h इज इक्वल्स टू 2500, सो 50 इज द आंसर। हाइपोटेन्यूज जो है वो 50 आ जाएगी। एक्सेलेरेशन 50/10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है पूरा। द डिस्प्लेसमेंट in meter of a particle moving along x-axis is given by x is equals to 18t plus 5t square. The average acceleration during this interval t1 is equals to 2 seconds and t2 is equals to 4 seconds. तो डिस्प्लेसमेंट देके रखा है हमें x is equals to 18t plus 5t square, t1 is equals to 2 seconds से t2 is equals to 4 सेकेंड तक हमसे एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। पहले इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द डिफरेंशिएशन, तो dx/dt फिर से पूरा करते हैं। 18 क्योंकि t के आगे 1 है तो 18 हो जाएगा सिर्फ, t 1 - 1 प्लस 5 और 5 to 10 हो जाएगा कि इसको आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो t 2 - 1 ये हो जाएगा। तो इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो 18 t 1 - 1 0, तो 18 + 10t ये हो गया। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv/dt होती है। अब एक्सेलेरेशन क्या हमारी क्या निकला, 18 + 10t है। अब इसको पहले हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो 18 की 0 हो जाएगा और 10t या 10 हो जाएगा, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द मेन आंसर फॉर दिस। यहाँ पे t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t2 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक इसने जो पूछा है, एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर कांस्टेंट हो गया अभी, यानी कि इसके साथ कोई भी टी का तो इंटीग्रेशन है नहीं है, टी का तो कुछ है ही नहीं है इसमें, टी का तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। अब अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड टू 2i - 3j कैप मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। द एक्सेलेरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछी इसने, एक्सेलेरेशन कितना होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल ये है और फाइनल ये है। यह क्वेश्चन आपको बहुत दिख जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एक वो आता है v इक्वल्स टू u + at, या तो ये लगा सकते हैं जो कि हमारा यहीं से निकलता है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू v - u/t, हम जो पढ़ रहे थे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इसी से ये ड्राइव किया गया। तो या तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं, इसके थ्रू निकाल सकते हैं, हम किसी के भी थ्रू निकाल सकते हैं। अभी मैं इसके थ्रू निकाल के बताता हूँ कि निगेशन इससे कर रहे थे। चेंजेस फ्रॉम जितना यानी इनिशियल वेलोसिटी ये रही, हमारी फाइनल वेलोसिटी ये रही, जो कि मैंने बताया 2i कैप - 3j कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a एक्सेलेरेशन इनटू टाइम टेकन 2। सो अब इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, 2i - 2i कैप - 3j कैप - 3j कैप इज इक्वल्स टू a इंटू 2। 2i से 2i कैंसिल, -6j कैप इज इक्वल्स टू a 2। तो एक्सेलेरेशन जो हो गया वो -6j कैप बाई 2 हो गया, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जो हुआ वो हुआ 3, एक रिटार्डेशन हो रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में। सो थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन जे कैप है तो साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जे है तो नॉर्थ होगा, लेकिन ये -j है तो साउथ डायरेक्शन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन साउथ डायरेक्शन। एंड एक क्वेश्चन और रह गया था जो हमारा कल छूट गया था, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये वाला ये क्वेश्चन हमारा रह गया था क्योंकि मेरे को आया नहीं था एक्चुअल में, फ़ोन करे बिना काम होता ही नहीं है। चलिए तो अभी ठीक। तो क्वेश्चन ये रहा पूरा, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसको हम स्टार्टिंग से करते हैं। एक लड़का है, एक आदमी है, तो वो अपने होम से मार्केट जा रहा है और मार्केट तक की डिस्टेंस है कितनी, 2.5 किलोमीटर बस। तो अब यहाँ से ये गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको दिखता है मार्केट 1,
फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, उसको मार्केट बंद दिखता है, इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड देखिए कितनी बढ़ गई। तो अब जो वापस आ रहा है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। ये कोई आदमी नहीं है, पक्का बच्चा है जो कि काम चोर है पूरा हम लोगों की तरह। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू, अब ये पूछ रहा है कि 0 to 40 मिनट्स में इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी निकल के आएगी। एक्चुअल में अभी हम देखने वाली चीज़ है कि 5 किलोमीटर में इसको 2.5 किलोमीटर इसको डिस्टेंस कवर किए है और 5 किलोमीटर इसकी इनिशियल स्पीड है। सो अब एक चीज़ देखें कि 5 किलोमीटर पर आवर इसकी ओरिजिनल स्पीड है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है। सो एक देखा जाए तो 5 किलोमीटर इसने कितने मिनट्स में कवर की, 60 मिनट्स में, और हमें कवर कितनी करनी है 2.5 किलोमीटर। सो कितने मिनट में कवर हो जाएगी 30 मिनट्स में, जो कि सीधा सीधा है। अब लेकिन ये पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है 40 मिनट्स में एवरेज स्पीड, और हमारे पास 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये सिर्फ 10 मिनट्स वाली चीज़ पूछ रहा है, यानी 10 मिनट्स और हमें लेकर के इसके एवरेज स्पीड बताने। तो 10 मिनट्स में कितना चलेगा। अभी ये 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। सो 7.5 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर अप कर रहा है। ये 7.5 किलोमीटर 60 मिनट्स में कवर कर रहा है। सो 1 मिनट में कितना कवर अप करेगा, सॉरी इसको 10 मिनट में रखें तो 10 मिनट में कितना, 1 मिनट 60 मिनट में ये 7.5 किलोमीटर ये कवर अप कर रहा है, यानी 1 घंटे में 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर कवर अप कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना कवर अप करेगा, 7.5 बाई 60। एंड यहीं पर अगर हम कहें कि 10 मिनट में कितना कवर अप करेगा, सो ये होगा 7.5 बाई 60 इंटू 10। सो 0 से 0 कैंसिल, 3 to the 6, 3 to the 3 to the 16, 15, 2.5 by 2 यानी 1.25 1.25 किलोमीटर ये कवर अप कर लेगा। यानी कि इसकी टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर अप की 40 मिनट के अंदर, एंड टोटल टाइम यानी इसने जो कवर अप की, इसने 2.5 पहले कवर अप कर लिए, 1.25 इसने बाद में कवर अप कर लिए, से 3.75 इसने टोटल डिस्टेंस कवर अप कर लिया। टोटल जो टाइम लगा है इस चीज़ में, सो टोटल टाइम जो लगा वो हमारा था वो 40 मिनट्स था, सॉरी। इसको एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी, इसको हम किलोमीटर पर मिनट में निकाल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर की जगह, सॉरी किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे पूरा। सो 3.75 डिवाइड बाई 40। अब हमें एक चीज़ देखिए कि हमें इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे। सो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो ये ऐसे। अब हम कट्टू कट्टू खेल लेंगे इससे। 3.75 इंटू 6 बाई 4, 3 2 to the 4 2 3 6, 2 से 1 पॉइंट इसको 1.5 कर लेते हैं। 3.75 इंटू 1.5, 5 5 25 की 5 से लेकर 2 5 1 5 5 1 5 1 7 7 1 3 3 5 7 8 9। तो ये हो गया हमारा 5.625 किलोमीटर पर आवर। सो ये इसकी वेलोसिटी जो मतलब एवरेज स्पीड जो निकली वो 40 मिनट्स के अंदर इतनी निकली, 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, यानी कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जो कि 40 मिनट्स में निकली। थैंक यू फॉर दिस, दिस इज़ फॉर टुडे, बाय।